हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेसन 26 लेकर आए हैं। ठीक है, 26 को आज हम टोटली कंप्लीट करेंगे और 29 कंप्लीट हो ही चुका है। इसके बाद 27 और 8 ये इधर का सारा एंड कर देंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और अदर मेथड ऑफ ट्रैक्शन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एडवांटेज है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का अदर ट्रैक्शन की अपेक्षा। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है कि इसमें अच्छा एक्सेलरेशन होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि कोयला वगैरह में तो पोल्यूटेड हो रहता है, धुआं वगैरह निकलता है, इसमें तो कोई स्मोक नहीं होता। ठीक है, और ब्रेकिंग भी बहुत ही मस्त होती है। तो क्या हो गया यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ये सारे क्या है इसके एडवांटेजेस हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के ये सब एडवांटेज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोल्टेज फॉर सिंगल फेज एसी सिस्टम। देखिए, सिंगल फेज एसी सिस्टम के लिए जनरली होता है हमारा 25 kV 50 हर्ट्ज। ठीक है, 25 kV 50 हर्ट्ज, बट इसमें सबसे बेटर ऑप्शन डी है 15 kV। ओके, द थर्ड क्वेश्चन मिसप्रिंट है। वही जो मैंने अभी बताया है कि सिंगल फेज एसी का क्या होता है, तो 25 kV सिंगल फेज एसी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वही है, लॉन्ग डिस्टेंस रेलवेज में यूज होता है। क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे में यूज होता है 25 kV सिंगल फेज एसी। ध्यान दीजिएगा, डीसी नहीं एसी। द स्पीड ऑफ लोकोमोटिव इज कंट्रोल बाई, मतलब लोकोमोटिव की जो स्पीड है वो कैसे कंट्रोल हम लोग क्या करते हैं रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो टू इंजन। ठीक है, मेन ट्रैक्शन सिस्टम यूज्ड इन इंडिया आर दोज यूजिंग। देखिए, मेन सिस्टम मतलब जनरली कौन कौन से ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करता है डीजल इंजन लोकोमोटिव होता है। इलेक्ट्रिक भी चल गया है, स्टीम भी चल गया, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, तो ये सभी ठीक है ऑल ऑफ द अबव, लेकिन ज़्यादा डीजल इंजन लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंडिया में। और इलेक्ट्रीफाइड कहाँ से कहाँ तक हो चुका है ये भी पूछता है। तो इलेक्ट्रीफाइड अभी तक जो हमारा रास्ता बन चुका है ये होता है दिल्ली टू हावड़ा। ठीक है, दिल्ली टू हावड़ा। इन इंडिया डीजल लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर्ड एट। देखिए, डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे मतलब बनता है ऐसा लोकोमोटिव, तो ये वाराणसी में बनता है। DLW वाराणसी में, उत्तर प्रदेश वाले जानते होंगे, उत्तराखंड वाले भी जानते हो, वेस्ट बंगाल को भी पता होगा कि DLW क्या होता है, ये वाराणसी। फॉर डीजल लोकोमोटिव फॉर रेंज ऑफ हॉर्स पावर, डीजल लोकोमोटिव के लिए जो हॉर्स पावर जनरेट हमारा होता है डीजल लोकोमोटिव के लिए वो होता है आपका 1500 to 2500। याद रखना, ये वैल्यू आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1500 to 2500। ठीक है, लोकोमोटिव हैज़ द हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी, मतलब हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी जो आपका होता है वो होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। यहाँ पे आप फिल करेंगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैज़ द हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी। द हॉर्स पावर ऑफ स्टीम, डीजल के लिए 1500 से तो 2500 हो गया, और स्टीम लोकोमोटिव के लिए आपका होता है अप टू 1500, मतलब 1500 HP तक। ठीक है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इज अराउंड, ओवरऑल देखिए स्टीम की बात हो रही है, तो स्टीम का ओवर एफिशिएंसी क्या होता है, कम होता है आपका 5 to 10% होता है स्टीम की एफिशिएंसी स्टीम लोकोमोटिव की। इन ट्रैम वेज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज। ठीक है, ट्रैम वेज में आपका किस तरह का मोटर इस्तेमाल होता है, तो वो होता है आपका DC सीरीज मोटर। ठीक है, क्या होता है DC सीरीज मोटर। इन स्टीम लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोवाइडेड थ्रू, मतलब स्टीम लोकोमोटिव है उसमें इलेक्ट्रिक पावर किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो आपका होता है स्मॉल टर्बो जनरेटर। ठीक है, स्मॉल टर्बो जनरेटर के द्वारा क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर स्टीम लोकोमोटिव में। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव इज सुटेबल फॉर माइंस। देखिए माइंस मतलब खानों जहाँ पे एक्सप्लोसिव गैसेज हैं, तो वहाँ पे हमेशा हम बैटरी लोकोमोटिव का लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आग लगने की एक्सप्लोज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए बैटरी लोकोमोटिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोटर अगर पूछता तो एयर मोटर टिक करते हैं। इन केस ऑफ लोकोमोटिव द ट्रैक्टिव पावर इज प्रोवाइडेड बाई। ठीक है, ट्रैक्टिव पावर इज प्रोवाइडेड बाई। ट्रैक्टिव पावर का मतलब होता है चलने वाली पावर। ठीक है, तो वो आपका डबल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। ठीक है, डबल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। ओवरलोड कैपेसिटी ऑफ डीजल इंजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू। ओवरलोड कैपेसिटी की बात हो रही है तो 10%। इन केस ऑफ स्टीम इंजन द स्टीम प्रेशर की बात हो रही है तो स्टीम प्रेशर आपका 10 to 15 होता है, 10 to 15। द स्टीम इंजन प्रोवाइडेड ऑन स्टीम लोकोमोटिव इज। ठीक है, स्टीम इंजन मतलब स्टीम लोकोमोटिव में स्टीम इंजन डबल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग टाइप होता है, डबल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग टाइप यूज होता। मतलब डायरेक्टली पूछा कि क्या लगता है उसमें, तो ये लगता है। ओके, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इन इंडिया आर मैन्युफैक्चर्ड। मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहाँ पे बनता है तो वो चितरंजन में बनता है। ठीक है, जैसे डीजल लोकोमोटिव की बात हुई तो वाराणसी में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात हुई तो चितरंजन में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, एक बार आप लोग ध्यान से सुन लेंगे तो याद रहेगा आपको। ठीक है, द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन इंजन as well as bogies are slightly tapered to। ठीक है, the wheels of train engine as well as bogies are slightly tapered to facilitate in taking turns। ठीक है, facilitate in taking turns। automatic signaling is used for which of the following train। automatic signaling is used for which of the following train। तो क्या बोलते हैं आप लोग, ये ऑटोमेटिक कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सब अर्बन एंड अर्बन एरिया में जब आप इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल लोकोमोटिव इज नियरली। देखिए डीजल लोकोमोटिव की एफिशिएंसी की बात हो रही है तो 20 to 25%, मतलब 20 से 25% होती है। ये सब जैसे स्टीम का और कम हो गया, इन सब की एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है। देखिए द स्पीड ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन। सुपर फास्ट ट्रेन मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा स्पीड हो तब उसको हम सुपर फास्ट बोलेंगे। ठीक है, पैसेंजर होती है, फास्ट होती है, सुपर फास्ट होती है। ठीक है, द एक्सप्रेस होती है। द नंबर ऑफ पैसेंजर कोचेज दैट कैन बी अटैच्ड डीजल इंजन लोकोमोटिव ऑन ब्रॉड गेज इज यूजली रिस्ट्रिक्टेड टू। कितना से मतलब 17 बोगीज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज नॉट ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक। मतलब कहाँ पे ब्रॉड गेज ट्रैक नहीं है तो वो जयपुर में है, जयपुर में नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का यही एडवांटेज होता है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, ब्रेक करता है। जैसे प्लगिंग हो गया, ये सब इलेक्ट्रिक टाइप के ब्रेकिंग ही है। ओके, तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग अवॉइड वियर ऑफ ट्रैक। ठीक है, वियर ऑफ ट्रैक को क्या करता है, अवॉइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग सिस्टम ऑन द लोकोमोटिव इज कॉस्टली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग सिस्टम ऑन द लोकोमोटिव इज कॉस्टली। तो कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम है लोकोमोटिव वो सबसे ज़्यादा क्या है, कॉस्टली है। वो आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। इलेक्ट्रो लोकोमोटिव क्या है आपका, इलेक्ट्रो लोकोमोटिव में कौन सी ऐसी ब्रेकिंग है वो कौन सी आपका कॉस्टली है। तो आपका कौन सी ब्रेकिंग होती है, वैक्यूम होती है, रिजनरेटिव होती है, प्लगिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा है, वो आपका रिजनरेटिव। ठीक है, रिजनरेटिव ब्रेकिंग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में सबसे महंगी होती है। ट्रैक्टिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू। ट्रैक्टिव किस लिए रिक्वायर्ड जरूरत पड़ती है ट्रैक्टिव कोर की, ये ओवरकम मतलब जो क्वालिटी को गेन करना होता है ट्रेन। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ट्रेन मास, ये जब गेन करता ओवरकम फ्रिक्शन, ये रॉन्ग है, ओवरकम
ओवरकम, क्या बोलते हैं इसको, ओवरकम द ग्रेविटी कंपोनेंट ऑफ द ट्रेन मास, ओवरकम फ्रिक्शन विंडेज एंड कर्व रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका ये भी आपको क्या लग रहा है, ट्रैक्टिव इफेक्ट में सम्मिलित हो रहा है, मतलब ओवरकम ग्रेविटी कंपोनेंट ऑफ ट्रेन मास, एकदम सही। ओवरकम फ्रिक्शन विंडेज एंड कर्व रेजिस्टेंस, ट्रैक्टिव एफर्ट होता है ना, एक्सेलरेट द ट्रेन, मतलब ट्रैक्शन में एफर्ट जो आपका ट्रेन को क्या हुआ अच्छे से चला सके, उससे वो ऑल ऑफ द एबव आ रहा है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन को इसीलिए बोलता हूँ, क्वेश्चन को आप लोग क्या कर रहे हैं पढ़ने में, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, तो कुछ न कुछ आपको समझ में जरूर आता है। फॉर गिवन मैक्सिमम एक्सल लोड ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ एसी लोकोमोटिव विल बी, क्या होता है आपका, ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ एसी लोकोमोटिव विल बी मोर देन दैट ऑफ डीसी लोकोमोटिव। लेस देन नहीं होता है, ये मोर देन होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर देन दैट ऑफ डीसी लोकोमोटिव, ठीक है। ट्रैक्टिव एफर्ट एसी का ज़्यादा होगा, सीधी सीधी बात। कोफिशिएंट ऑफ एडिशन रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन है वो क्या होता है, कम होता है, रिड्यूसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो किसके प्रेजेंस में आपका ये कम होगा, ये आपका होगा या तो डी हो या तो आयल हो, मतलब कुछ गीला टाइप का हो, तब आपका कोफिशिएंट ऑफ एडिशन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इम्प्रूव, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को क्या करना है, इम्प्रूव करना, मतलब सुधार करना है, ठीक है। तो आपको जब सुधार ही करना है तो रस्ट ऑफ द रेल ऑन द रेल, डस्ट ऑन द रेल, सैंड, इन सब से क्या होता है, ये बढ़ता है। कोफिशिएंट ऑफ एडिशन क्या करता है, म्यू आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल स्पीड, क्वाड्रिलेटरल स्पीड कर्व हम आपको बनाकर दिखाते हैं, देखिए क्वाड्रिलेटरल स्पीड कर्व, ठीक है। इसमें कोई फ्री रनिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, स्पीड टाइम कर्व है, और इसमें अर्बन एंड सब अर्बन, ठीक है, सर्विस इसमें फ्री रनिंग नहीं होता, ये अर्बन और सब अर्बन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेन सर्विस लाइन रहेगी तब उसमें कौन सा इस्तेमाल हो जाएगा, उसमें फ्री रनिंग पॉइंट भी, फ्री रनिंग भी होता है, ठीक है। Which of the following is the disadvantage of electric traction over other system of traction? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का डिसएडवांटेज पूछा है 32 में, तो क्या होता है डिसएडवांटेज इसका, कोरोजन प्रॉब्लम इन द अंडरग्राउंड पाइप वर्क, एकदम सही है। शॉर्ट टाइम पावर फेलोर इंटरप्ट ट्रैफिक फॉर आवर, मतलब थोड़ा सा अगर पावर फेलोर हो गया तो काफ़ी टाइम लगा देगा, ये भी सही है। हाई, ये सब डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। हाई कैपिटल आउटले इन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन विसाइड रूट लिमिटेशन, ये भी सही है। इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन, ये भी सही है। मतलब ये डिसएडवांटेज दे दिया, ABCD क्या है डिसएडवांटेज। अगर आपके पास थियरी नहीं है तो यहाँ से आप लोग डिसएडवांटेज नोट भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का डिसएडवांटेज क्या है, ये सारे 4 ऑप्शन में। कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन इज, मतलब किसके केस में हाई होता है, किसके केस में लो होता है एडिशन, ठीक है। जहाँ पे गीला होगा वो अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पे चपक के चलेगी ट्रेन, ओके। तो वेट के लिए अच्छा होता है, सैंड वैंड रहते हैं तो प्रॉब्लम करता है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन बढ़ाता है सैंड। तो 33 का देख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन इज लो इन केस ऑफ DC ट्रैक्शन देन इन द केस ऑफ AC ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है, DC ट्रैक्शन के लिए क्या है आपका लो है, और AC ट्रैक्शन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन क्या है, हाई है AC के लिए, ओके। स्पीड टाइम कर्व ऑफ मेन लाइन सर्विस डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अर्बन एंड सब अर्बन सर्विसेज ऑन फॉलोइंग अकाउंट। कि मेन लाइन सर्विसेज के पास सबसे पहले मेन लाइन सर्विस से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका मेन लाइन सर्विस के लिए आपको ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है। तो ये फ्री रनिंग पॉइंट होता है सबसे पहले, लॉन्गर फ्री रनिंग पॉइंट पीरियड, एकदम सही एडवांटेज है ये आपका, ठीक है। लॉन्गर कॉस्टिंग पीरियड होता है, एक्सेलरेटिंग सबसे कम होता है, 0.16 होता है मेन सर्विस लाइन में किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, ओके। तो ऑल ऑफ द अबव, द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन सब अर्बन आर अर्बन सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंसिडरेशन ऑफ, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंसिडरेशन ऑफ। तो पैसेंजर को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, इसलिए हम लोग ऐसा एक्सेलरेशन सब अर्बन और सब अर्बन में कंसिडर करते हैं। तब ऐसा एक्सेलरेशन हो आपकी लोकोमोटिव का कि जिसमें पैसेंजर बैठे हैं उसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, मतलब आरामदायक हो उसके लिए, ठीक है।
क्या हो जाएगा, पैसेंजर डिस्कम्फर्ट अवॉइड करते हैं कि मतलब कंसीडर ऐसे करते हैं कि पैसेंजर डिस्कम्फर्ट ना हो। द स्पेसिफिक एनर्जी कंज्यूमशन ऑफ ए ट्रेन डिपेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पेसिफिक एनर्जी कंज्यूमशन एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में भी होता है, डिस्टेंस जो कवर्ड करता है इसमें भी होता है, ग्रेडियंट में भी होता है। तो मतलब एनर्जी का कंज्यूमशन कहाँ हो रहा है, क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द एबव आंसर। द फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू तो होता है आपका स्पीड के, किसके, स्पीड के, ठीक है। ये फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू होता है स्पीड के। अगर रेजिस्टेंस की बात होता तो आप स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लेते, ठीक है। तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन पूछा था तो स्पीड का हो गया। एयर रेजिस्टेंस देख लिए थे, एयर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल तो स्पीड का स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एडिशन, ये कैसे पता है, ये याद रखना है, ठीक है। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एडिशन फ्रिक्शन इज, एडिशन फ्रिक्शन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो 0.25 होती है म्यू की वैल्यू, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। द पल्सेटिंग टॉर्क एक्सर्टेड बाई स्टीम लोकोमोटिव कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब पल्सेटिंग टॉर्क जो एक्सर्ट करता है, समझ में, ये होता है जोल्टिंग एंड स्कीडिंग के कारण स्टीम लोकोमोटिव के द्वारा पल्सेटिंग टॉर्क एक्सर्ट होता है, ठीक है। ये याद रखना कि इसके द्वारा, ठीक है, मतलब इसके कारण स्टीम लोकोमोटिव के द्वारा पल्सेटिंग टॉर्क एक्सर्ट होता है, किसके कारण, इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग सिस्टम इज यूज, स्टीम लोकोमोटिव, मतलब स्टीम लोकोमोटिव में कौन सी ब्रेकिंग इस्तेमाल होती है, तो वैक्यूम सिस्टम। वैक्यूम इज क्रिएटेड बाय वैक्यूम पंप से, इजेक्टर से, मतलब एनी ऑफ द अबव से। द रेजिस्टेंस एनकाउंटर्ड बाय ए ट्रेन इन मोशन इज ऑन काउंट ऑफ, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या करना है, एनकाउंटर्ड, तो इसमें आपको पहले बात तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर एकदम सही है, मतलब ट्रेन चल रही है तो एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन वेरियस पार्ट्स, रोलिंग स्टॉक बहुत सारे पार्ट्स पे भी लग रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव रेजिस्टेंस का काम सभी कर रहे हैं। बैटरी ऑपरेटेड ट्रक्स आर यूज्ड इन, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड ट्रक्स आर यूज्ड इन, क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, क्या हो जाएगा, डी। मेथड कैन ब्रिंग द लोकोमोटिव टू डेड स्टॉप, डेड स्टॉप प्लगिंग के द्वारा होता है भैया, क्योंकि डायरेक्टली इसमें बहुत ही हाई स्टार्टिंग क्या लगाते हैं, टॉर्क भी लगता है इसमें, क्योंकि टर्मिनल चेंज कर देते हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं, डायरेक्ट डायरेक्शन ये रहती है तो डायरेक्शन ही क्या हो जाती है हमारी, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन विल बी हाई व्हेन द रेल्स आर, मतलब रेल्स कैसे होना चाहिए, मतलब पटरी कैसे होनी चाहिए आपकी जिस पर ट्रेन चलती है उसकी बात हो रही है, कैसा होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन क्या हो, हाई हो। तो जब एक सैंड, अभी मैंने बताया कि इंप्रूव करने के लिए क्लीनर सैंड डस्ट ये सब लगाते हैं, ऑयल और वेट रहता है तो कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन लो होता है, ओके। द वोल्टेज यूज्ड फॉर सबअर्बन ट्रेन 600 750 वोल्ट, और देखिए ट्रैम वेज के लिए 750 वोल्ट इस्तेमाल होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 47 हो गया। 48 की बात हो रही है कि फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर TPIM विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कोएफिशिएंट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, मतलब सबसे कम एफिशिएंट मेथड कौन सा है, ठीक है। TPIM की बात हो रही है, उसमें सबसे कम एफिशिएंट मतलब सबसे अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा बुरा आप पूछा है कौन सबसे बुरा है एक तरीके से, ठीक है। तो जो रियोस्टैटिक कंट्रोल है वो सबसे मतलब ज़्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं होता है। स्पेसिफिक एनर्जी कंज्यूमशन बिकम्स, स्पेसिफिक एनर्जी कंज्यूमशन बिकम्स क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी कंज्यूमशन बिकम्स मोर ऑन स्टेपर ग्रेडियंट, ठीक है भैया, मोर ऑन स्टेपर ग्रेडियंट हो गया। और मोर हाई ट्रेन रेजिस्टेंस, ये भी सही है, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स मोर, ये भी सही है। तो स्पेसिफिक एनर्जी कंज्यूमशन डिपेंड तीनों पे करेगा। इन मेन लाइन सर्विसेज आज कंपेयर टू अर्बन एंड सब अर्बन, क्या होती है, सबसे पहले मेन लाइन सर्विस का कंपेरिजन का, उसमें फ्री रनिंग होता है मेन लाइन में, अर्बन और सब अर्बन में नहीं होता है, ठीक है। तो 50 का जब आप चूज करोगे आप सर, पहला डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप इज स्मॉल, एकदम सही। मैक्सिमम स्पीड इज हाई, एक्सेलरेशन रेट लो, कितना होता है 0.16 होता है किलोमीटर पर सेकेंड। क्या रिटार्डेशन होता है, तो ऑल ऑफ द अबव मेन सर्विस लाइन के लिए सभी सही है। लोकोमोटिव हैविंग मोनोमीटर बोगीज हैज
लोकोमोटिव हैविंग मोनोमीटर बोगीज, मतलब एक ही है बोगीज, ठीक है। तो हैज़ बेटर कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन, आर सूटेड बोथ फॉर पैसेंजर एज वेल एज फ्राइट सर्विस, एकदम सही। हैज़ बेटर रेट, तो क्या हो जाएगा आपका सभी सही इसमें डी। सीरीज मोटर इज नॉट सूटेड फॉर ट्रैक्शन ड्यूटी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, ओके। तो सीरीज मोटर इज नॉट सूटेड फॉर ट्रैक्शन ड्यूटी ड्यू टू करंट सर्जेस आफ्टर टेम्पररी स्विचिंग ऑफ सप्लाई, ठीक है, करंट सर्जेस आफ्टर टेम्पररी स्विचिंग ऑफ सप्लाई। When a bogie negotiates a curve, a reduction in addition occurs, resulting in sliding. The sliding is acute when, ठीक है। तो जब while base axle is more, एकदम सही। डिग्री ऑफ कर्वेचर भी सही, तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों ज़्यादा है, सही है। एनर्जी कंज्यूमशन इन प्रोपलिंग द ट्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, एनर्जी कंज्यूमशन की बात हो रही है, कन्वर्जन नहीं, ठीक है। वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी व्हाइल मूविंग अप टू द ग्रेडियंट एक्सेलरेशन। तो भाई जब एनर्जी का कंज्यूमशन होता है अगेंस्ट रेजिस्टेंस के होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, एक्सेलरेशन के लिए होता है, तो सभी सही है ना। इसमें कहाँ कहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव, आइडियल सिस्टम की बात हो रही है, तो आइडियल सिस्टम में इजी स्पीड कंट्रोल है, हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट है, इक्विपमेंट कैपेबल विद स्टैंडिंग लास्ट टेम्परेचर, एकदम सही। आइडियल के तो सब कुछ सही ही रहेगा ना, जितना भी दिया है ये। हैव मैक्सिमम अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो सबसे ज़्यादा अनबैलेंस फोर्सेस किस में होता है, ये क्वेश्चन पूछा। तो स्टीम लोकोमोटिव में सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, मतलब किस पे अफेक्ट करता है, तो डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप पे करेगा, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन वैल्यूज पे करेगा, ग्रेडियंट पे करेगा। तो आपका आंसर यहाँ से क्या निकल के आ जाता है, डी। रिपीटेड क्वेश्चन है। इन केस ऑफ फ्री रनिंग एंड कोस्टिंग पीरियड आर जनरली लॉन्ग, तो मेन सर्विस लाइन में फ्री रनिंग एंड कोस्टिंग पीरियड जो जनरली लॉन्ग होती है, 58 का ए ही आंसर, ओके। ओवर हेड लाइन्स फॉर पावर सप्लाई टू ट्रैम कार आर एट ए मिनिमम हाइट, तो वो 10 मीटर, जो ट्रैम कार हम लोग बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये कितने मीटर के लिए होता है, 10 मीटर के लिए बनाया जाता है, ठीक। ये आपकी रेल की पटरी है, ठीक, ये आपका ट्रैम कार्ड है, ऐसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ठीक है, ये आपका ट्रॉली वायर होता है, यहाँ पे पेंटाग्राफ लगा होता है, पिन टाइप इंसुलेटर लगा होता है, ठीक। ये 10 मीटर की बात हो रही है। द रिटर्न सर्किट ऑफ ट्रैम कार इज यहाँ पे होता है, ये रेल में होता है, वो भी निगेटिव साइड होता है। तो रेल्स कौन सी साइड कनेक्ट होता है रेल्स में, निगेटिव सप्लाई, ठीक है। तो 60 हो गया आपका। स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इज लीस्ट इन, सबसे लीस्ट स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन किस में होता है, तो आपका मेन सर्विस लाइन में, क्योंकि इसमें फ्री रनिंग होता है, ठीक है। लोकोमोटिव विद मोनोमीटर बोगीज हैव, मोनोमीटर बोगीज हैव सुटेबिलिटी फॉर पैसेंजर एज वेल फॉर सर्विस, एकदम सही है। मोनोमोटिव बोगीज है तो वो पैसेंजर के लिए सबसे बेस्ट है। वाज द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया अडॉप्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए पहली सिटी कौन सी है, बॉम्बे, ठीक है, सबसे पहली सिटी कौन सी है, बॉम्बे, फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया। फ्रीक्वेंसी इज नॉट कॉमन, तो 40 हर्ट्ज कोई कभी कॉमन नहीं, इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। फॉर 25 का सिंगल फेज सिस्टम पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 25 के भी 50 हर्ट्ज होता है, 25 के भी 50 हर्ट्ज, ओके। पावर फॉर लाइटिंग इन पैसेंजर कोच इन ए लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन इज प्रोवाइडेड, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक जाना है तो वो जो आपका पैसेंजर और कोच होता है उसके लिए लाइटिंग की व्यवस्था कहाँ से की जाती है, तो आपको एक अलग से जनरेटर और बैटरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है बोगीज में, ठीक है। इन इंडिया इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे ट्रैक वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो 1925 से 1932, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। अब देखिए सूर्य ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा आप लोग जानिए कि सूर्य ट्रांसमिशन क्या होता है। 68 की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे कि ये एक टाइप का हाइड्रोमैकेनिकल ट्रांसमिशन है, सबसे पहली बात। और इसमें एक चीज़
पॉइंट नोट करने वाला है कि इसमें रिपोर्टेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डीजल लोकोमोटिव। ये डीजल लोकोमोटिव का एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, इसे हाइड्रोमैकेनिकल बोलते हैं, हाइड्रोमैकेनिकल ट्रांसमिशन। ओके, तो ये डीजल लोकोमोटिव का एफिशिएंसी इंक्रीज करवाता है। इन केस ऑफ स्टीम इंजन ऑन एवरेज कोल कंज्यूमशन ऑफ पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 28 से 30 किलो कोयला लग जाता है जाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स इन कैंडो सिस्टम। कैंडो सिस्टम क्या होता है? सिंगल फेज सप्लाइज कन्वर्टेड टू 3 फेज सिस्टम। ठीक है, ये हंगरी में यूज होता है। फॉर विच ऑफ द, मतलब हंगरी कंट्री है कि वहाँ पे इस्तेमाल होता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट आर लिस्ट। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सबसे लिस्ट मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल स्पीड 25 kb 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रैक्शन। ठीक है, मेथड टू यूज्ड टू कंट्रोल स्पीड ऑफ 25 kb 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रैक्शन। ठीक है, तो 25 kb 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रैक्शन का स्पीड कंट्रोल करने का सबसे टॉप चेंजिंग कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, टैप चेंजिंग कंट्रोल ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन इन ड्राई में 0.26 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी वैल्यू ऑफ वेट। तो ड्राई का तो ज़्यादा होता है कोएफिशिएंट को, 0.26 वैल्यू सबसे कम कौन सी है? 0.16 है, तो ये होगा वेट के लिए म्यू वेट क्या हो जाएगा? 0.16। ये म्यू सैंड 0.26। ठीक है, वाट अभी क्वेश्चन पीछे भी आया था कि आप कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हो? सैंड का इस्तेमाल करते हो, डस्ट का इस्तेमाल करते हो रेल पे। ठीक है, तो ताकि बढ़ जाता है, तो जब सैंड का दिया तो वेट का इससे कमी होगा ना सैंड से। वाट आवर पर टन किलोमीटर इज यूजली द स्पेसिफिक एनर्जी कंज्यूमशन। तो कितना होता है? 50 से 75 वाट आवर पर टन किलोमीटर यूज होता है। ठीक है, ये तो आपको सीधे सीधे याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगने वाला। ठीक है, द ब्रेकिंग रिटार्डेशन इज यूजली इन द रेंज, ब्रेकिंग रिटार्डेशन इज यूजली इन द रेंज 10 to 15 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। द रेट ऑफ एक्सेलरेशन सब अर्बन और अर्बन सर्विसेज। ठीक है, सब अर्बन एंड अर्बन सर्विसेज की बात हो रही है, तो वहाँ का जब रेट ऑफ रिटार्डेशन कितना होता है? 1.4 से 4 तक होता है, मतलब ये वाली वैल्यू मैच कर रही है। ठीक है, ये सब अर्बन और अर्बन के लिए होता है। मेन सर्विस लाइन के लिए 0.16 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड होता है। ठीक है, द कोस्टिंग रिटार्डेशन इज देखिए आ गया 0.16 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक इज इलेक्ट्रीफाइड। तो दिल्ली टू हावड़ा इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। कौन सा है? दिल्ली टू हावड़ा टोटली इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। इज द मेथड ऑफ ब्रेकिंग इन विच ऑफ द मोटर आर्मेचर रिमेन्स कनेक्टेड टू द सप्लाई एंड ड्रा पावर फ्रॉम इट प्रोड्यूसिंग द टॉर्क अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो प्लगिंग होता है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन मीन्स प्लगिंग, सीधे सीधे, ज़्यादा इसमें माइंड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, प्लगिंग। तो फॉर 100 वोल्ट डीसी लाइन फॉर ट्रैम कार ट्रैक इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट डीसी लाइन है, ट्रैम कार ट्रैक इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड होगा? मैंने बताया कि किससे होता है इसका, रेल जो होता है निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट होता है। ठीक है, पहले ही मैंने डिस्कस कर रखा है। ओके, तो अभी आपका यहाँ पे 26 नंबर का लेसन टोटली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब 27 और 28 को जल्दी एंड करते हैं, फिर उधर से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।